हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सब? ठीक है एकदम? ओके, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरी फिज़िक्स में आपके काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा 11th में 12th में, कहीं नहीं, सब जगह पूरी की पूरी फिज़िक्स में जो काम आने वाला है दैट इज़ डायमेंशंस। देखिए, हर फिजिकल क्वांटिटी, हर भौतिक राशि की, इसको हिंदी में कहते हैं विमाएँ। देखो, डायमेंशन का मतलब होता है विमा। विमा शब्द बार बार यूज़ करेंगे, डायमेंशन तो एक ही चीज़ है बेटा, आप लोग समझ जाइए। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र, ठीक है। तो जब भी हम ये शब्द यूज़ करेंगे इसका मतलब क्या है? डायमेंशन वर्ड का मतलब कभी किसी ने सुना होगा कि सर डायरेक्शन के मतलब में यूज़ करते हैं हम, जैसा बोलते हैं ना 3 डायमेंशन, 2D 1D 3D मूवी देखते हैं आप, तो डायमेंशन वर्ड यूज़ होता है कि उसकी जो दिशाएँ हैं वो कितनी डायरेक्शंस में हैं। अब वहाँ वो डायरेक्शन की मैटर में बात करता है, डायमेंशन की। यहाँ अब हम बात करेंगे किस किस डायरेक्शन में अप्रोच हो सकती है, मतलब भौतिक राशि किस किस डायरेक्शन में फंडामेंटल क्वांटिटी को अप्रोच करती है। फिर से समझिए, हम लोग ये पढ़ के आए हैं बेटा आज तक कि अपन ने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी राशि को मेज़र करना, वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। फिर मेज़र कैसे करते थे? यूनिट से करते थे। यूनिट्स में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, तो हमने पढ़ा कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं या मूल राशियाँ होती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वो फंडामेंटल होती है। बाकी डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न राशियाँ, जो डिराइव्ड राशियाँ हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं बेटा? तो आंसर है सर, वो डिपेंड करती हैं आपकी फंडामेंटल पर, मूल राशियों पर। तो ये बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो यही बताने के काम आया कि वो कितनी फंडामेंटल पर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कोई एक डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? फिर से, कोई मेरे को एक क्वांटिटी बताई जाती है, फिजिकल क्वांटिटी किसी ने बोली कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या बोलते हैं? L/B, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ, बोलते हैं कि नहीं? अब एरिया जैसे ही बोला तो मेरे को ये बताया गया एरिया हमारी कोई फंडामेंटल या मूल राशि है क्या? तो आंसर है नहीं है सर। तो लेंथ और ब्रेड्थ ये इसमें छुपी हुई होती है एरिया के फॉर्मूले में। मैं एरिया के लिए क्या बोलूँगा कि ये किन किन फंडामेंटल राशियों पर निर्भर करती है या किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, मूल राशियों पर डिपेंड करती है। तो मैंने सबसे पहले देखा लेंथ, तो लेंथ का मतलब क्या होता है? कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? तो आंसर है सर लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेड्थ क्या है? बेसिकली ब्रेड्थ भी क्या है? एक लेंथ ही तो है। देखो, जो चीज़ हम ऐसे नापते हैं वो लंबाई ही होती है, बस भाषा हमने चौड़ाई ऊंचाई कर रखी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, नप क्या रही है वो? तो आंसर है सर वो भी लेंथ नप रही है। और कुछ है क्या? तो नहीं है। तो आपने क्या बोला? 2 बार लेंथ आती है, तो हमने ऐसा बोल दें लेंथ का स्क्वायर मतलब L2, L की पावर 2 बता दी मैंने। अब जब भी मुझसे किसी ने बोला कि एरिया की डायमेंशन बताओ, तो मैंने सोचा कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है उसमें, तो मैंने बोला लेंथ L2 मतलब लंबाई 2 बार गुणा हुई है, लंबाई है 2 बार आई है, तो हमारा क्या बना? एरिया बना। अब सीधा ही सब कुछ मिटा दिया जाए, सिर्फ मेरे को एरिया पूछा और ये बता दिया L2, इट मीन्स या एरिया भी छुपा दिया, मुझे ये दिखाया L2, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके अंदर लंबाई कितनी बार आती है, लेंथ कितनी बार आती है? 2 बार आती है। अच्छा, ये तो समझ में आया। तो डायमेंशन क्या है? तो आंसर है सर यही तो डायमेंशन है। हमने जो है ये एक कोई लेटर या संकेत अक्षर बनाए, ठीक है, सिंबल बनाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे लेंथ के लिए हमने सिंबल बना लिया बड़ा L, समझ में आ रही बात? टाइम के लिए हमने बना लिया बड़ा T, कैपिटल T। तो सिंबल बनाए, सिंबल के ऊपर जो भी हम पावर लगाएंगे, घात लगाएंगे, वही क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस। अब ये जो लेंथ है वो 2 डायमेंशंस में एरिया काम करता है। तो देखो करता भी है। आपने क्या देखा? देखो 1 डायमेंशन मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, एक लाइन खींच दी मैंने, एक ही डायरेक्शन थी, बट अब मैंने ये खींच दिया, ये ऐसे बनाया। देखो अब ये एक तल बन गया, एक डायरेक्शन ये बन गई, एक ये बन गई, ये तो ये जो बनी ये वही चीज़ है, ये जो बनी ये भी वही चीज़ है, तो 2 डायरेक्शन बनी कि नहीं बनी? तो ऐसे करके हम आगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ये समझेंगे कि कोई एक क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, वो बताने के लिए हम कोई तरीका यूज़ करते हैं, सिंबल बनाते हैं, उन पर पावर लगाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? आंसर डायमेंशंस कहते हैं या विमा कहते हैं। अब विमीय सूत्र क्या है? तो आंसर है विमाओं को लिखने का तरीका।
या लिखकर बताने का तरीका, लिखकर देने का तरीका सूत्र कहलाता है उसका। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके कुछ रूल पढ़ने हैं बेटा, ठीक है, वो आपको नोट्स में भी मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। पहली बात, कभी भी कैसे लिखें, जब तक आपने बड़े ब्रैकेट में बंद नहीं किया उस सूत्र को तो गलत माना जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, अब देखो सबसे पहले बेसिक सी बात करूं मैं, हमने जो विमा है या डायमेंशन है लिखने के लिए संकेत अक्षर या सिंबल का प्रयोग करना शुरू किया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे बड़ा M क्योंकि मास होता है, लंबाई लेंथ के लिए लिखेंगे बड़ा L, टाइम के लिए लिखेंगे बड़ा T, करंट के एम्पियर के लिए लिखेंगे बड़ा A। इस प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे कि इस तरह से हम लिखते जाते हैं। जनरली आप देखेंगे शुरुआती स्तर पर आपको सीखने के लिए M, L और T 3 क्वांटिटी में आपका काम चलेगा। हम ऐसी ही क्वांटिटी लेंगे जिसमें आपको ये 3 चीज़ों से काम चले, क्योंकि अभी सीख रहे हैं आप। पहली चीज़ तो ये वही, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, कोई भी जो नंबर होता है, मैंने बोला 5 लिख दिया, 5 बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आंसर है नहीं है सर। मैंने लिख दिया साइन थीटा, ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, तो आंसर है नहीं है सर। तो इनकी कोई विमा नहीं होती है, इनमें कोई विमा थोड़ी है, 5 मतलब एक नंबर है तो फिक्स हो गया, तो इनकी कोई बीमा नहीं होती। शुद्ध मतलब अनुपात की, संख्याओं की इनकी कोई बीमा नहीं होती है। अब आती है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ मैं, कि आप समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। मीन्स सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आपस में जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एरिया, अब एरिया में एरिया ही जोड़ सकते हो या एरिया में आप वॉल्यूम भी जोड़ सकते हो, मतलब क्षेत्रफल में आप वॉल्यूम जोड़ सकते हो क्या? ये थोड़ा इजी करते हैं। मैंने बोला 5 किलो चीनी में आप 2 मीटर कपड़ा जोड़ दो, है कोई कलाकार आप में से? या मैंने बोला 5 लीटर पानी है उसमें आप जोड़ दो 5 सेकंड, ये दोनों चीज़ों को जोड़ो। कांट, वी कांट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ अलग हैं, दोनों की जो डायमेंशन है, विमाएं अलग हैं। इसमें विमा क्या है? मास, इसमें विमा है लेंथ, दोनों चीज़ें नहीं। तो कभी भी आप ये चीज़ ध्यान रखें, कब किनको जोड़ सकते हैं? जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो मतलब एरिया में एरिया जुड़ जाएगा, हाँ सर जुड़ सकता है। मैंने बोला कि मेरे पास एक कमरा ही है, फिर मैंने एक कमरा और ख़रीद लिया, मेरे पास बड़ा घर बन गया, अब इतने एरिया में एक एरिया और जोड़ सकते हैं क्या? तो आंसर जुड़ सकता है। तो सेम क्वांटिटी, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी जुड़ घट सकती हैं, राइट। एक चीज़ और आती है कि आप जब ऐसा करेंगे, कभी 2 क्वांटिटीज़ को जोड़ देंगे तो उसके बाद उसकी डायमेंशन नहीं बदलेगी। मतलब एरिया में आपने एरिया ही जोड़ दिया तो आंसर भी क्या आएगा? तो बेटा एरिया, एरिया बड़ा एरिया आएगा तो एरिया ही। तो आपको ये देखो, मैंने लिखा 10 kg, इसकी भी वही डायमेंशन है क्या? मास। एक मास कितना है? 1। और मैंने बोला 20 kg, तब भी डायमेंशन या विमा क्या आएगी? मास, m। क्योंकि 20 और 10 से फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें तो बस ये बताना है कि भौतिक राशि, मूल राशि कौन सी है उसमें। क्लियर है ये बात? अब किसी भी समीकरण में मैंने बोला कि x + y = z, ये कोई एक समीकरण है। देखो x और y अगर मैंने जुड़कर लिखी हैं, अभी भी मैंने एक रूल पढ़ा, अगर ये जुड़कर लिखी हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों की विमाएं कैसी है बेटा? तो आंसर है सेम है सर, क्योंकि जुड़ी तब सकती थी। और जब ये अगर जुड़ी हुई हैं, इनकी इसकी इसकी विमा सेम है, तो जुड़कर जो क्वांटिटी बनेगी उसकी विमा भी क्या होगी? सेम ही होगी। और इक्वल किसके हैं? जेड के। तो ये सूत्र या ये समीकरण सही कब होगी? जब लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। तो ये कुछ रूल हैं इसके, आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तब सीख जाएंगे। फिलहाल सीखते हैं डायमेंशन लिखते कैसे हैं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। मास, द्रव्यमान के लिए बेटा विमा होती है बड़ा ब्रैकेट m। अच्छा, मैंने mlt लिख लिया मान लो। मास में सिर्फ क्या होता है? द्रव्यमान कितना है? 1। लंबाई नहीं है, समय नहीं है, तो ये 0 0 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या आएगा? m0 L0 और T1, टाइम के लिए T आ जाएगा। लेंथ के लिए बेटा, लेंथ के लिए m0 L1 T0, समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला एरिया, देखो कभी भी डायमेंशन, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशंस तो देखिए आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया मास क्या होता है, टाइम क्या, लेंथ का, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, विमा। अब आता है एरिया।
देखो मैंने बताया था डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपल बात है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ दीजिए या फंडामेंटल यूनिट बना दो उसकी। तो एरिया की जो यूनिट होती है, देखो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेसिकली एरिया किसी का भी हो, अपन क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं। तो बेसिकली लेंथ का स्क्वायर। तो आपका डायमेंशन मास होता है क्या एरिया में? नहीं होता। लेंथ 2 टाइम्स होती है, टाइम नहीं होता, दिख रहा है अपने को, सिर्फ लेंथ होती है। अब मैं बात करूँ वॉल्यूम, मतलब आयतन की। आयतन में क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 L3 T0। देखो डायमेंशन देख कर ही आपको पता लग जाता है कि जो क्वांटिटी है उसमें कौन सी वाली फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है। तो इसमें मास और टाइम नहीं आता वॉल्यूम में। अब बात करें अपन सपोज डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। दूरी और विस्थापन, ये आप अगले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे 11th में बहुत डिटेल में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस दोनों ही बेसिकली क्या होते हैं? मीटर, मतलब लेंथ होती हैं। तो इनकी यूनिट क्या, इनकी डायमेंशन होगी बेटा m0 L1 T0, राइट। अब बात करें अगर वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? तो आंसर है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। या स्पीड की बात कर लें, स्पीड का मतलब क्या होता है? आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो दोनों के लिए सेम चीज़ ही होता है। तो वेलोसिटी अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या पढ़ा? L1 होता है, तो इसकी डायमेंशन लिख दो m0 L1 T0 अपॉन टाइम की आपने पढ़ रखी है, सिर्फ टाइम आता है। तो m0 L0 T1 सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ एक साथ? m0 L1 ऊपर है ही, t नीचे से ऊपर चला गया तो t-1। अब आपको यहाँ फोकस करना है। देखो आप सीधे भी लिख सकते थे, एक डिस्टेंस बटे टाइम है तो डिस्टेंस के लिए L1 और नीचे था टाइम, ऊपर लेके जाएंगे तो -1। उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये डिनोमिनेटर में है या हर में है। समझ में आ रही बात? आप बात कर लें एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसको हम कहते हैं त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना परिवर्तन है, तो बेसिकली वो भी क्या होता है? वेलोसिटी ही होता है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है m0 L1 T-1 लिखा जाएगा अपॉन नीचे एक टाइम है तो T1, ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट हमारा ऐसे बनेगा L1 T-2। समझ में आया कि नहीं आया? फोर्स बना सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बल होता है वो द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है, जो अभी अभी हमने निकाला। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए बेटा तो आंसर है m1 और त्वरण के लिए m0 L1 T-2। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया? m1 L1 T-2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। वर्क निकालना चाहते हो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। फोर्स में डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई करो, L की पावर क्या बन जाएगी? 2, m1 L2 T-2। ऐसे करके बेटा यहाँ पूरी की पूरी आपके बुक में लिस्ट दे रखी है, ठीक है, पूरा कन्फर्म एक लिस्ट होता है। आपको उसको नहीं याद करना, नहीं रटना है, सिंपल सी बात है, हमें बनाना सीखा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जब लिखेंगे, आप पूरे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जब भी कोई नई क्वांटिटी आएगी हम वहाँ पे उसकी डायमेंशन लिखा करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ लो, उसको फंडामेंटल यूनिट्स में बना लो, फिर उसकी डायमेंशन लिख दो। इसलिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो बेसिकली स्टार्टिंग से 10th लेवल तक आप जानते हैं। इसके बाद नई क्वांटिटी जो आएंगी उनकी डायमेंशन हाथों हाथ उनकी डेफिनेशन होगी, उनके साथ अपन करेंगे। डायमेंशंस का जो तरीका है बेसिकली आपने सीख लिया किस तरह से इसको लिखते हैं। क्या काम आता है? काम हमें यही आता है कि सब छुपा दो, बस मुझे ये बता दो L1 T-1, तो मैं देखते ही क्या समझ जाऊंगा क्या है ये? लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो सकता है, तो स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन है ये। हम किसी भी क्वांटिटी को ये डायमेंशन को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि उस क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमें आइडिया हो जाता है उसका। हम अभी ऐसा करेंगे भी, हमें डायमेंशंस गिवन होंगी तो उसको देखकर हम फॉर्मूला बनाएंगे,
ठीक है, कि क्या फॉर्मूला हो सकता है दी हुई क्वांटिटी का। सो ये अपन करने वाले हैं, अगले लेक्चर में अपन यही करेंगे। थैंक